नमस्कार दोस्तों। ये सुजस बुलेटिन है। ठीक है। अब इसको पढ़ेंगे अपन तरीके से, ढंग से। लेकिन इसमें एक बात बता दूं आपको, ये डेट पे मत जाना कि भाई यार ये तो 14 तारीख की है, अक्टूबर की है, पुरानी होगी, इससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं भैया, सुजस है, सरकारी बुक है, ऑथेंटिक है, आई बात समझ में, प्रमाणिक बुक है। इसमें जो भी घटना घटित होती है और जो प्रमुख इवेंट या प्रमुख योजनाएँ, ठीक है ना, वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना होती है। ठीक। तो चलिए, हर एक फैक्ट और तथ्य याद होना ज़रूरी है। अब दिन के हिसाब से तो उनसे तो कोई लेना देना है नहीं है, लेकिन जैसे कि कोई योजना है, कोई अभियान है, कोई घटना घटित हुई है, जैसे कि कोई जैसे कि राज्यपाल मिल रहे हैं, या फिर विदेशी कोई विदेशी अपने यहाँ पे आया है, नेता या मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति, तो वो प्रमुख इवेंट में आ जाता है। तो इस वजह से वो आने का चांस ज़्यादा रहता है एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। राइजिंग राजस्थान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का जर्मनी दौरा। अब ये पूछ सकता है वो, ये आ गया ना, 14 का है ये। जब ये पूछेगा वो, ये बताइए अक्टूबर में मुख्यमंत्री जी ने दौरा किस देश का किया था? जर्मनी का दौरा किया था। या फिर जर्मनी का दौरा किस उपलक्ष्य में किया था? ये किया था राइजिंग राजस्थान। राइजिंग राजस्थान के बारे में किया था भाई, राइजिंग राजस्थान। देख लेते हैं, यहाँ से आएगा क्वेश्चन, राइजिंग राजस्थान। ठीक है भाई। मुख्यमंत्री श्री शर्मा के, एक मिनट, और इधर क्या है, डिटेल पढ़ते हैं ना। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा सोमवार को जर्मनी में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों और बैठकों में शामिल हुए। राइजिंग राजस्थान के तहत आयोजित हो रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में हो रहे इन आयोजनों के तहत श्री शर्मा ने बावेरियन स्टेट चांसलर के प्रमुख और संघीय मामलों के राज्य मंत्री डॉक्टर फ्लोरेन हारमैन के साथ बैठक की। जर्मनी पहुंचने पर श्री शर्मा का प्रवासी राजस्थानियों का स्वागत किया गया। क्वेश्चन यहाँ से यही बनेगा कि मुख्यमंत्री जी महोदय ने अक्टूबर में राइजिंग राजस्थान के उपलक्ष्य में कहाँ की यात्रा की थी? जर्मनी की। मुख्यमंत्री श्री शर्मा के म्यूनिख पहुंचने पर एयरपोर्ट पर राजस्थानी प्रवासियों द्वारा स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राजस्थानी प्रवासी बंधुओं द्वारा किए गए स्नेहपूर्ण स्वागत एवं अभिनंदन को शब्दों में व्यक्त करना अत्यंत कठिन है। आपके द्वारा प्रदर्शित स्नेह और आत्मीयता से अभिभूत हूँ। इस अभूतपूर्व एवं आत्मीयतापूर्ण स्वागत तथा सम्मान के लिए आप सभी प्रवासी बंधुओं का हृदय से आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और बात तो यार सब ठीक ठाक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे चलते हैं। चल, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से है ना, उन पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे अपन। ये जर्मनी का दौरा है, ये प्रवासी भारतीय हैं, है ना, राजस्थान मूल के। फिर मुख्यमंत्री ने जर्मनी प्रवास के दौरान म्यूनिख में और डॉय चेस म्यूजियम का अवलोकन किया। डॉय चेस नहीं, ये नहीं आया। इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि संग्रहालय में तकनीकी, वैज्ञानिक, औद्योगिक एवं नवाचार संबंधी प्रदर्शनियों का अध्ययन किया। हमारी सरकार भी राजस्थान में ऐसे शैक्षिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी एवं नवोन्मेष केंद्रों की स्थापना के लिए प्रयासरत है। कौन सी का अवलोकन किया था भाई? ये किया था म्यूनिख में डॉय चेस म्यूजियम का। डॉय चेस पूछ सकता है क्या यार वो? म्यूनिख में डॉय चेस म्यूजियम का अवलोकन किया? नहीं, ये नहीं आएगा, दोहरा ही आएगा मैन। ये जो अगर गहराई से अगर पूछेगा ना, तो वो बड़ी एग्जाम में पूछेगा भाई, असिस्टेंट प्रोफेसर है यहाँ पर कुछ है। दौरान म्यूनिख में डॉय चेस म्यूजियम का अवलोकन किया। फिर आगे चलते हैं। राइजिंग राजस्थान के उपलक्ष्य में है शहरी क्षेत्र प्री इन्वेस्टमेंट समिट 76,400 करोड़ रुपए के निवेश समझौते हुए। ये कहाँ का है? चलो इसको देखते हैं। राइजिंग राजस्थान के मुख्य आयोजन से पहले विभाग और जिला स्तर पर प्री समिट का आयोजन किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र प्री समिट में, ये प्री समिट का क्वेश्चन पूछेगा वो।
ये प्री समिट कब आयोजित की गई थी, डेट का पता होना चाहिए भाई। प्री समिट में सोमवार को 400 से अधिक निवेशकों के साथ 76,400 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू किए गए। 76,000 पूछ लेता है यार वो, कब कब उसका दिमाग खराब होता है जब। कि प्री समिट में कितने करोड़ रुपए के एमओयू पर साइन किए गए, 76,400, 76,300, 76,500, 76,400 प्री समिट में एमओयू किए गए। फिर रियल एस्टेट, डेटा सेंटर, आईटी पार्क, टाउनशिप और शैक्षणिक संस्थानों के निर्माण के क्षेत्रों में निवेश एमओयू किए गए। हीरानंदानी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, के रहेजा कॉर्प, कस्तूरी ग्रुप, विराज ग्रुप के साथ निवेश समझौते किए गए। ठीक है ना, हीरानंदानी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, के रहेजा कॉर्प, कस्तूरी ग्रुप, विराज ग्रुप के साथ निवेश समझौते किए गए। शहरी विकास एवं आवास मंत्री श्री झावर सिंह कर्रा भाई देख, नगर की अगर बात है, नगर में रहे तो खर्रा में भी रहे, है ना, खर्रा ये याद हो जाना चाहिए, खर्रा शहरी या नगरी एक ही बात है। श्री झावर नाम भी बड़ा प्यारा है, श्री झावर सिंह खर्रा। समिट में कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार अगले 5 वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 180 बिलियन डॉलर से दोगुना करके 350 बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। पूछ सकता है वो, आई बात समझ में, ये काफ़ी बेरा चुका है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 180 मिलियन डॉलर से 180 मिलियन डॉलर से कितना करने का लक्ष्य है, 350 बिलियन। 180 मिलियन डॉलर से 350 बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इस अवसर पर शहरी विकास और आवास विभाग के नए विकास प्रोत्साहन और नियंत्रण विनियमों का भी शुभारंभ किया गया। शहरी एवं विकास आवास मंत्री कौन है, श्री झावर सिंह खर्रा। लक्ष्य क्या रखा है, 180 से 350 करने का। मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने कहा, नाम याद कर लो भैया मुख्य सचिव का, श्री सुधांश पंत, श्री सुधांश पंत। सुधांश पंत ये है भाई, सुधांश पंत मुख्य सचिव हैं ये, सुधांश पंत। सुधांश पंत मुख्य सचिव हैं ये, ठीक है भाई। ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा अपने कार्यकाल के पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान निवेश सम्मेलन का आयोजन का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस सम्मेलन के तहत किए जाने वाले निवेश समझौतों को अगले 2-3 वर्षों में धरातल पर उतारा जाए। प्रमुख सचिव श्री वैभव गलारिया ने कहा कि राज्य सरकार किफायती आवासीय नीति और समान टाउनशिप नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से सतत शहरीकरण के लिए प्रतिबद्ध। जब ये अपने लिए मुख्य सचिव का नाम क्या है, श्री सुधांश पंत, तो ये मुख्य सचिव है, तो ये कौन है, प्रमुख सचिव श्री वैभव गलारिया। मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत, प्रमुख सचिव श्री वैभव गलारिया। देख ले भाई, ये है सचिव और प्रमुख सचिव। आगे चलते हैं, ये खर्रा जी हैं, है ना, खर्रा जी हैं। फिर आगे चलते हैं, बस यही है इसमें, ये ध्यान देने वो योग्य यही बात है, 76,400। और फिर अगर ये पूछ ले तो पूछ ले भाई, किस किस ने किया था सहयोग। हीरानंदानी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, के रहेजा कॉर्प, कस्तूरी ग्रुप, विराज ग्रुप। और ये शहरी विकास एवं आवास मंत्री कौन है, झावर सिंह कर्रा है। 180 से 350 लगने का लक्ष्य है ना। और मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत है, प्रमुख सचिव श्री वैभव गलारिया है। और कुछ इसमें और नहीं है। राइजिंग राजस्थान अर्बन सेक्टर प्री समिट, ये डेट नहीं दिख रही यार। 76,400 करोड़ रुपये, 76,400 करोड़ रुपये के निवेश समझौते हुए। आगे चलते हैं, फिर राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन, मुख्यमंत्री अध्यक्ष होंगे, ये काम का है ना भाई। राजस्थान इकोनॉमिक्स रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन, मुख्यमंत्री अध्यक्ष होंगे। देखते हैं क्या है।
ये अलग है यार, ये इम्पोर्टेंट है यार, ये यहाँ से आएगा क्वेश्चन। ये है ना, ये पूरा पैराग्राफ, ये काम का है ना, ये राजस्थान वाला। चल देखते हैं इसको ना। प्रदेश में वित्त आर्थिक प्रबंधन बुनियादी ढांचे सूझे से भाई ये ठीक, काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट पाठ्य पुस्तक तो नहीं है कि सरकारी बुक है, जो भी घटना घटित होती है वो, तो इस दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक, अब इसको अपन यहाँ से देख रहे हैं, ये काम का है। राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन, अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री। राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन, अध्यक्ष कौन होंगे? मंत्री। यहाँ क्वेश्चन आएगा पक्का। प्रदेश में वित्त आर्थिक प्रबंधन बुनियादी ढांचे कृषि और विकास, ये अच्छी तरह से याद करना है भाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। जब वो पूछ लेगा फुल फॉर्म क्या है, आर ई आर टी एफ, आर ई आर टी एफ, आर ई आर टी एफ क्या है, आर ई आर टी एफ क्या है, आर ई आर टी एफ क्या है? आर ई आर, जब राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स आर ई आर टी एफ का गठन किया गया है। राज्य बजट 2024-25 घोषणा की अनुपालना में इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के अनुसार उप मुख्यमंत्री वित्त इस टास्क फोर्स की उपाध्यक्ष होगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी उपाध्यक्ष होगी। उप मुख्यमंत्री परिवहन और उच्च शिक्षा, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, ऊर्जा मंत्री, कृषि मंत्री, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त, अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन, प्रमुख सचिव उद्योग एवं वाणिज्य, प्रमुख सचिव कृषि एवं उद्यानिकी तथा सचिव आयोजना इस टास्क फोर्स के सदस्य होंगे। सचिव वित्त बजट सदस्य सचिव होंगे। अगर उसने ये पूछ लिया ना कि बताइए कौन सा इसका सदस्य है या नहीं है, तो सिस्टम बैठ जाएगा भाई। जब इसमें कौन सा आ रहा है, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री है ना, इस आदेश के अनुसार उप मुख्यमंत्री वित्त इस टास्क फोर्स के उपाध्यक्ष होंगी। अध्यक्ष तो मुख्यमंत्री होंगे, फिर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, ऊर्जा मंत्री, कृषि मंत्री, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन, प्रमुख सचिव उद्योग एवं वाणिज्य, प्रमुख सचिव कृषि एवं उद्यानिकी तथा सचिव आयोजना इस टास्क फोर्स के सदस्य होंगे। सचिव वित्त बजट सदस्य सचिव होंगे। सचिव वित्त, ठीक है ना, जो है उनको उन्हीं का काम दिया गया है। ऐसे नवगठित टास्क फोर्स में वित्त आर्थिक प्रबंधन बुनियादी ढांचे कृषि और विकास क्षेत्रों में 5 विषय विशेषज्ञों को सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा। 5 कितने? 5। वो क्वेश्चन यही पूछेगा। RECEP क्या नाम है इसका यार, नाम क्या है इसका? ये है RERTF में कितने सदस्यों को नामित किया जाएगा? 5 है, 8 9 10 5। टास्क फोर्स द्वारा प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों की पहचान, नीति निर्माण और क्रियान्वयन, कौशल विकास और शिक्षा, बुनियादी ढांचे का विकास है ना, नवाचार, प्रौद्योगिकी को बढ़ावा, MSME और स्टार्टअप को बढ़ावा, पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत, हरित विकास को बढ़ावा देने सहित प्रदेश की आर्थिक एवं रोजगार वृद्धि जैसे विषयों के संबंध में अभिशंसा की जाएगी। इस टास्क फोर्स का कार्यकाल 31 मार्च 2028 तक रहेगा। इसकी बैठक वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी। वित्त विभाग इसका प्रशासनिक विभाग रहेगा। इस टास्क फोर्स का कार्यकाल 31 मार्च
है ना, 31 मार्च 2028 तक रहेगा। इसकी बैठक वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी। वित्त विभाग इसका प्रशासनिक विभाग रहेगा। ये बढ़िया है भाई, इसके बारे में सब चीज़ पता होनी चाहिए, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन, मुख्यमंत्री अध्यक्ष होंगे 2024-25। RERTF 5 विशेषज्ञ नामांकित किए जाएंगे और फिर 2028 तक रहेगा, 31 मार्च 2028 तक रहेगा और कम से कम एक बार, वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी। ये है भाई RERTF। ठीक, अब आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री ने जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन कार्यक्रम में कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान की जल परियोजनाएं हो रही साकार। देखते हैं इसमें क्या है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। देश में जल संचय क्षेत्र में कैच द रेन कैंपेन प्रधानमंत्री की अनूठी पहल है। कैच द रेन, कैच द रेन, ये पूछ लेगा वो, ये है, बताइए क्या है ये। ठीक है, किस किस को पढ़ चुके हैं अपन, इसको देख चुके हैं। राइजिंग राजस्थान, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, दौरा कहाँ किया है, जर्मनी का दौरा किया है। फिर शहरी क्षेत्र प्री इन्वेस्ट समिट में कितने निवेश का समझौता हुआ है, कितने करोड़ का, 76,400। फिर ये खर्रा है ना, ये खर्रा है नगरीय आवास मंत्री, ये देख चुके हैं अपन, है ना। अब कौन कौन सी कंपनी के साथ MOU किए गए हैं, हीरा नंदानी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, के रहेजा कॉर्प, कस्तूरी ग्रुप और विराज ग्रुप के साथ निवेश समझौते किए गए और ये 180 से 350 मिलियन का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य सचिव कौन है, श्री सुधांशु पंत है। प्रमुख सचिव कौन है, श्री वैभव गालरिया। अब ये काम का है, इसको दोबारा देख ले। राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन, मुख्यमंत्री अध्यक्ष होंगे। बताइए ये RERTF क्या है, या फिर RERTF की फुल फॉर्म क्या है, या फिर इसमें कौन अध्यक्ष होंगे इसके, ठीक है ना। यहाँ पर इसमें कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा, इसका कार्यकाल कितना होगा, वगैरह वगैरह क्वेश्चन आएगा यहाँ से। जब इसकी फुल फॉर्म है राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स, RERTF। फिर 2025 में घोषणा की गई थी, 5 विशेषज्ञों को नामित किया जाएगा और ये सदस्य होंगे भाई, ये देख लेना है ना सदस्य, कौन कौन सदस्य होंगे। उप मुख्यमंत्री इस टास्क फोर्स की उपाध्यक्ष होंगी, उपाध्यक्ष होंगी दिया कुमारी, और उप मुख्यमंत्री परिवहन और उच्च शिक्षा, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, ऊर्जा मंत्री, कृषि मंत्री, मुख्य सचिव है ना, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वितरित मुख्य सचिव ऊर्जा, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन, प्रमुख सचिव उद्योग वाणिज्य, प्रमुख सचिव वगैरह वगैरह, ये सभी इनके सदस्य हैं। पूछ सकता है वो कि बताइए निम्नलिखित में कौन सा RERTF का सदस्य नहीं होगा, यहाँ पर होगा। फिर ये हो गया, इसके बाद में कार्यकाल रहेगा इसका 31 मार्च 2028 तक। ठीक, अब ये देख लेते हैं, ये क्या है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान की जल परियोजना हो रही साकार। जब ये पूछ सकता है वो, कैच द रेन क्या है, वैसे नाम से ही पता चल रहा है ना, लेकिन प्रधानमंत्री का है ये, न कि मुख्यमंत्री का। देख लेते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। देश में जल संचय के क्षेत्र में कैच द रेन कैंपेन प्रधानमंत्री की अनूठी पहल है। यह अभियान देश में जन आंदोलन बनेगा, जिससे जन भागीदारी बढ़ेगी और जल संचय होगा। और
श्री शर्मा रविवार को गुजरात के सूरत में जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। श्री शर्मा किसको? गुजरात के सूरत जल जन, हाँ जब प्रधानमंत्री गए थे ना शायद, देखते हैं क्या है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री गुजरात श्री भूपेंद्र पटेल, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी, संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल। देख, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश के कौन है? डॉक्टर मोहन यादव, पहले शिवराज सिंह चौहान थे, अब डॉक्टर मोहन यादव है। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? CR पाटिल, इसको देख चुके हैं अपन एक वीडियो में ना। और उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी। संसदीय कार्य मंत्री कौन है? ये क्वेश्चन आ चुका है, आएगा आ रही है। संसदीय कार्य मंत्री है श्री जोगाराम पटेल, जोगाराम पटेल, जोगाराम पटेल। सांसद श्री लंबाराम चौधरी सहित वरिष्ठ अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी उपस्थित रहे। सांसद श्री लंबाराम चौधरी। जब दोबारा देख ले, संसदीय कार्य मंत्री कौन है? श्री जोगाराम पटेल। और सांसद कौन है? श्री लंबाराम चौधरी। संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल, संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल, सांसद श्री लंबाराम चौधरी सहित वरिष्ठ अधिकारीगण एवं वरिष्ठ संख्या में प्रवासी राजस्थानी उपस्थित रहे। ये है कौन से? CR पाटिल, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ये हैं, है ना। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ये हैं। और राजस्थान के ये हैं शर्मा जी। और फिर एक मिनट, भूपेंद्र पटेल। इस अवसर पर गुजरात श्री भूपेंद्र पटेल कौन से हैं इसमें? भूपेंद्र पटेल, भूपेंद्र पटेल है गुजरात श्री भूपेंद्र पटेल, गुजरात के तो हैं भूपेंद्र पटेल। और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव हैं। जब इनमें भूपेंद्र पटेल देखना है, यानी कि गुजरात का मुख्यमंत्री देखना है और मध्य प्रदेश का देखना है, उसको कौन सा है उसमें? शायद गुजरात के ये हैं, गुजरात के, है ना। और ये वो है कौन? इस अवसर पर मुख्यमंत्री गुजरात गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? श्री भूपेंद्र पटेल, जो ये है भूपेंद्र पटेल। और मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव, मोहन यादव शायद ये हैं। तो ये पता नहीं है यार, ओटा सोटा तो नहीं कर रहे हैं अपन, कुछ सिस्टम नहीं बैठ रहा है। चल देख लेना हो रहा है ना, नाम याद कर लेते हैं। गुजरात के हैं भूपेंद्र पटेल, भूपेंद्र पटेल। और मध्य प्रदेश का है डॉक्टर मोहन यादव, गुजरात के भूपेंद्र पटेल है। क्वेश्चन सिर्फ वो इतना सही देगा, बताइए गुजरात का निम्नलिखित मुख्यमंत्री है? जब भूपेंद्र पटेल है और मध्य प्रदेश का है डॉक्टर मोहन यादव है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, ये तो याद ही है। उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी। संसदीय कार्य मंत्री कौन है? जोगाराम पटेल, जोगाराम पटेल। सांसद श्री लंबाराम चौधरी सहित, शायद ये लंबाराम चौधरी तो नहीं है, लंबाराम। चलो आगे चलते हैं ना। वरिष्ठ अधिकारियों में बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य ERCP, इसका नाम बदल गया है, नाम बदल के कर दिया है KPC, यानी कि काली सिंध पार्वती चंबल। ERCP परियोजना का MOU तथा हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल समझौता हुआ है। ERCP परियोजना का MOU तथा हरियाणा है ना और राजस्थान के बीच यमुना जल समझौता हुआ है। ये बताइए यमुना जल समझौता किनके मध्य हुआ है? हरियाणा और राजस्थान, हरियाणा और राजस्थान। देवास परियोजना के तहत उदयपुर में जल उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। देवास परियोजना कहाँ है? ये एक वीडियो में अपन बता चुके हैं। देवास परियोजना है उदयपुर में।
देवास परियोजना, देवास परियोजना कहाँ है? देवास, जब द से द उदयपुर है ना, द से द, वो सिर्फ यही पूछेगा देवास परियोजना है उदयपुर, सुनिश्चित की जा रही है। बताइए किस जल परियोजना के तहत उदयपुर में जल पहुंचेगा? इस प्रकार भी दे सकता है वो, देवास है ना, द से द। प्रधानमंत्री ने वर्षा जल संचय के लिए महत्वपूर्ण अभियान चलाया है। राजस्थान में जल संचय के लिए प्रवासियों को अपनी मातृभूमि के प्रति योगदान इस अभियान को मजबूती प्रदान करेगा। राजस्थान के हर जिले के प्रत्येक गांव में 4 जल संग्रहण संरचनाओं के निर्माण के लिए प्रवासी उद्यमियों का योगदान तय किया गया है। प्रत्येक गांव में 4 जल संग्रहण संरचनाओं के निर्माण के लिए प्रत्येक गांव में 4 जल संग्रहण संरचनाओं के लिए निर्माण के लिए प्रवासी उद्यमियों का योगदान तय किया गया है। इससे जल संकट को दूर करने में मदद मिलेगी। इस अभियान को आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवनदानी साबित होने वाला है। जब इसमें यही आएगा एक तो ना, देवास परियोजना है उदयपुर में पानी की सप्लाई हुई, काफ़ी फेमस और प्रसिद्ध योजना है ये देवास। और ERCP के मध्य किन किन राज्यों के मध्य MOU किया गया है? हरियाणा और राजस्थान। यमुना जल समझौता हरियाणा और राजस्थान। और संसदीय कार्य मंत्री कौन है? जोगाराम मंत्री है। और गुजरात के कौन है? भूपेंद्र पटेल है मुख्यमंत्री। और मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव है, ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं ना, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, इसको तो जानता हूँ मैं, CR पाटिल है, ये भजनलाल शर्मा है। ये तीनों में सिस्टम बन रहा है ना। कैंची देरन किसने चलाया? प्रधानमंत्री मोदी ने चलाया था। अब आगे चलते हैं। बच्चों ने राज्य विधानसभा देखी। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी कौन है? राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? श्री वासुदेव देवनानी। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? श्री वासुदेव देवनानी की पहल पर राज्य के विभिन्न जिलों के बच्चे शैक्षणिक भ्रमण पर जयपुर आकर विधानसभा और राजनीतिक व्याख्यान संग्रहालय का अवलोकन कर रहे हैं। डीडवाना कुचामन जिले के VR खोखर मेमोरियल शिक्षण संस्थान के छात्र छात्रा ने विधानसभा जन दर्शन के तहत विधानसभा को देखा और श्री वासुदेव देवनानी से मुलाकात की। वासुदेव देवनानी कौन है? यहाँ है क्या कोई? दिख नहीं रहा यार, ये तो नहीं है वासुदेव देवनानी, पता नहीं। आगे चलते हैं ना, ये यहाँ से तो नहीं आएगा। खैर, फिर पशुपालन मंत्री ने गौशाला विकास योजना को ऑनलाइन किया। पशुपालन मंत्री ने गौशाला विकास योजना को ऑनलाइन किया। पशुपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने गौशाला विकास योजना को विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन किया है। ये ऐसे याद किया है भाई, पशुओं में जोर होता है, ठीक है ना, जोर, जो जोर से जोरावत कुमावत, यानी पशुओं के कौन है? मंत्री श्री जोराराम कुमावत। इस योजना के तहत प्रदेश की गौशाला में 10 लाख रुपए तक के आधारभूत परिसंपत्ति निर्माण, गौवंश शेड, चारा भंडार गृह, पानी खेली यानी खेली, टाँका टंकी, चारा ढाण, गौपालक आवास गृह, तारबंदी आदि कार्य करवाए जाते हैं। पंजीकृत गौशाला 15 अक्टूबर से 8 नवंबर तक आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकेगी। कितने लाख तक किए जाते हैं भाई? 10 लाख रुपये तक के, ठीक है ना। किस योजना के तहत? गौशाला विकास योजना। इसके तहत 10 लाख रुपये, जिसमें है गौवंश शेड, चारा भंडार गृह, पानी खली यानी खेड़, टाँका टंकी, चारा ठाण, ये समझ में नहीं आ रहा ना, चारा शायद खनौटा होगा, ये वो गायों को चराते हैं ना, वो होगा ये चारा ठाण। गोपालक आवास गृह, तारबंदी आदि कार्य करवाए जाते हैं, ठीक है। तो गौशाला विकास योजना कितने लाख तक? 10 लाख रुपए तक। और कोई है इसमें? और नहीं, आगे चलते हैं। दौसा पुलिस की नवाचारी पहल, प्रीमियम लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन। खेलों से पुलिस जनता के बीच बनता है बेहतर समन्वय, ठीक है भाई।
दौसा पुलिस DPL। ये क्या है? श्री नरेंद्र मोदी ने इस साल DGP IGP कॉन्फ्रेंस में पुलिस को खेलों के माध्यम से विशेषकर युवाओं एवं आमजन से जुड़ने का आह्वान किया था। दौसा पुलिस ने इस सोच के साथ नवाचारी पहल करते हुए दौसा प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसमें 32 टीमों में पुलिसकर्मियों एवं अन्य युवा खिलाड़ियों ने भाग लिया। एक महिला खिलाड़ी की टीम भी शामिल थी। ठीक। पुलिस महानिदेशक श्री UR साहू ने कहा कि खेलों के माध्यम से पुलिस और जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होता है। श्री साहू रविवार को क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। जयपुर रेंज पुलिस महानिरीक्षक श्री अजय पाल लामा ने इस पहल को रेंज के अन्य जिलों में भी अपनाने की घोषणा की। हनुमानगढ़ इन्वेस्टर मीट 16 अक्टूबर को 1779 करोड़ रुपए के MOU होंगे। जब ये यहाँ से आ सकता है क्या? नहीं, यहाँ से नहीं आएगा। इस निवेश से 6316 से अधिक रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। तो बस इसमें यही है। जब देख बता देता हूँ क्या क्या है इसमें। ये आएगा कि भाई मुख्यमंत्री ने कहाँ का दौरा किया था? जर्मनी का दौरा किया था। किस उपलक्ष्य में? राइजिंग राजस्थान के उपलक्ष्य में। फिर प्री समिट में कितने का निवेश का समझौता हुआ है? प्री इन्वेस्ट समिट में 76,400 करोड़ रुपए। लेकिन ये भी ध्यान रखना, ये प्री समिट कब से कब हुई है? 16 से। ये डेट का पता नहीं चल रहा है यार अभी, है ना। ये अक्टूबर दे रखा है, इसमें डेट नहीं दे रखी। डेट दे रखी होगी तो देख लेंगे। फिर ये हो गया। इसके बाद में ये आएगा पक्का, है ना, कि ERTF क्या है? ERTF। और कैच द रन किसने चलाया था? प्रधानमंत्री महोदय ने। ठीक, इसमें नाम भी पूछ सकता है कि भाई कौन मंत्री है, मुख्यमंत्री है। गुजरात का भूपेंद्र पटेल है और मध्य प्रदेश का डॉक्टर मोहन यादव है। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? CR पाटिल है। ठीक है। और संसदीय कार्य मंत्री कौन है? जोगाराम पटेल है। और सांसद श्री लंबाराम चौधरी, ये तो सांसद है, ये तो नहीं आएगा। फिर ये हो गया, है ना। और ये गौशाला योजना है, गौशाला विकास योजना है। गौशाला विकास योजना है, इसमें 10 लाख रुपए तक के ये निम्न कार्य किए जाएंगे। फिर ये बताइए, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? श्री वासुदेव देवनानी है। श्री वासुदेव देवनानी है। बस यही है इसमें, है ना, यही है इसमें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।